हमारी पृथ्वी हमारा घर, जो इस असीम ब्रह्मांड में हमारा एकमात्र पता है। हम इंसान पृथ्वी के रहस्य को जानने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन ये नीला ग्रह अपने गर्भ में न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है, ये कोई नहीं जानता। पृथ्वी के बारे में हम कितना जानते हैं, उसे आप बस इस बात से समझिए कि आज तक हमने चांद पर 12 लोगों को भेजा है, किंतु हमारी पृथ्वी की सबसे डीपेस्ट जगह जो मारियाना ट्रेंच पर है और जिसे कहते हैं चैलेंजर डीप, चैलेंजर्स डीप पर आज तक सिर्फ 2 लोग ही पहुंच पाए हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हमारी पृथ्वी पर यही सबसे डीपेस्ट जगह है या इसके अलावा कोई और है, क्योंकि आज तक हम हमारे समुद्र को सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। 95% समुद्र में क्या है, कैसी दुनिया है, वहाँ के जीव कैसे हैं, हमें नहीं मालूम। पर दोस्तों, पृथ्वी के बारे में कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो हमें हाल ही में रिसर्च के माध्यम से मालूम हुई है और जो आपको जरूर चौंकाएगी। इस तरह की रोचक जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ यूनिवर्स टीवी पर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी के 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट जो आपको फिर से पृथ्वी के बारे में सोचने पर विवश करेंगे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हम सब बचपन से जानते और मानते आए हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और ये बात सही भी है। अगर ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाए तो माउंट एवरेस्ट का शिखर समुद्र तल से सबसे ऊंचा है, जो 4,848 मीटर है, यानी कि करीब 29,000 फुट से भी ज्यादा। भले ही माउंट एवरेस्ट का शिखर पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर हो, दरअसल ज्योग्राफिकल देखे तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्वत नहीं है। सिर्फ अगर हम पर्वत की ऊंचाई नापे जो पर्वत पर कहीं पर भी हो, तो पृथ्वी के समुद्र के अंदर उसके गर्भ से ही क्यों न हो। अगर ऐसे किसी पर्वत की ऊंचाई नापी जाए तो इक्वेडोर का माउंट चिम्बोराजो जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत होगा। फैक्ट नंबर 9। फ्लक्चुएटेड ग्रेविटी। अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर ग्रेविटी एक समान है तो ये बात सही नहीं है। पृथ्वी पर किसी एक जगह पर ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा है तो दूसरी जगह पर थोड़ी सी कम, और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी की तरह रिएक्ट करती है। यानी कि हमारे भारत में ही एक जगह ऐसी है जहाँ पर ढलान में गाड़ी नीचे की ओर नहीं लेकिन ऊपर की ओर सरकती है। कनाडा के हुडसन बे इस जगह की बात करें तो यहाँ पर ग्रेविटी दूसरी जगहों से काफी कम है। माना जाता है यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ और सतह के बीच पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है, जिसके कारण यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही कम है। सन 2002 में एक सैटेलाइट को जब अंतरिक्ष में भेजा तो इस सैटेलाइट से पृथ्वी की अलग अलग जगहों की ग्रेविटी नापी गई थी और इसी सैटेलाइट से हमें यहाँ की जानकारी मिली थी। हालांकि यहाँ पर ये जगह ऐसी अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी में अनियमितता पाई गई है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी पर जो लकड़ी मिलती है, हाँ, जो पेड़ से पाई जाती है, जिसे आप मजे से जलाते हैं और जिसे बिना कुछ सोचे काटते भी हैं, वो लकड़ी यानी कि ये वुड हमारे पूरे यूनिवर्स में डायमंड से ज्यादा कीमती है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में डायमंड्स आमतौर पर हर जगह पाए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी बहुत ही रेयर है क्योंकि वो हमें प्लांट्स और ट्रीज में से मिलता है। प्लांट और ट्री प्रथम कोटि के जीव हैं और पूरे ब्रह्मांड में जीवन रेयर है। इसलिए अब अगर आप जब भी अपने फर्नीचर को देखें तो सोचिएगा कि आपके पास ब्रह्मांड की सबसे रेयर चीज है। हाँ, हो सकता है भले ही वो पृथ्वी पर आमतौर पर उपलब्ध हो, लेकिन ब्रह्मांड में लकड़ी रेयर है। और अगर आप वुडन फर्नीचर का उपयोग ज्यादा करते हो तो आपको ज्यादा पेड़ भी बोने होंगे। फैक्ट नंबर 7। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला पर्वत श्रृंखला कौन सी है? चलिए, इंडिया को तो पता ही होगा। जैसा हम सब जानते हैं, इंडिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अरावली की पर्वतमालाएं हैं, जो हिमालय से होते हुए दक्षिण भारत तक फैली हुई है। पर आखिर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर आपका जवाब एंडीज पर्वत श्रृंखला है तो वो गलत होगा। दरअसल पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का सिर्फ 10% भाग ही हमें दिखता है और उसका बाकी का 90% भाग समुद्र की गहराइयों में है। दरअसल हमारे समुद्र इतने गहरे हैं कि वो बड़े बड़े पर्वतों को अपने अंदर पानी के भीतर समाये हुए हैं और इसे हम मिड ओशन रीज सिस्टम के नाम से जानते हैं। 1950 में किए गए एक स्टडी के अनुसार इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई 80,000 किलोमीटर है और ये इंडियन पर्वत श्रृंखला से 20 गुना से भी ज्यादा लंबी है। फैक्ट नंबर 6। हमारी पृथ्वी पर समुद्र का पानी और सरफेस लगभग एक दूरी पर आकर पृथ्वी का ये गोलाकार आकार बनाते हैं।
जिससे हमें ये पृथ्वी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? ये देखिए दोस्तों, उसकी तस्वीर। हमारी पृथ्वी पर पानी गायब हो जाए तो समुद्र खुले हो जाएंगे कि ये बिना पानी का हमारा ग्रह पृथ्वी है जो उबड़ खाबड़ गोलाकार दिखाई देता है। पानी के साथ ये ब्लू प्लैनेट कितना खूबसूरत दिखता है। हालांकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 72% पानी है, लेकिन ये पानी जो पृथ्वी के सरफेस पे है वो पृथ्वी के गोले के समान कितना दिखाई देता है। आपको पता है, अगर पृथ्वी के पास हमारी पूरी पृथ्वी, समस्त पृथ्वी का पानी जो है उसका एक गोला बनाया जाए तो वो आपको इस तस्वीर में दिखाई देने वाले ये छोटे से बिंदु जितना दिखेगा, उसके साथ जो है उससे भी ज्यादा छोटा बिंदु दिखाई देता है। आपको वो इस पृथ्वी का टोटल साफ पीने लायक पानी है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा साफ और पीने लायक पानी बहुत बड़ी मात्रा में एक देश में पाया जाता है और वो देश है कनाडा। फैक्ट नंबर 5, एक छुपा हुआ समुद्र। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के गर्भ में पृथ्वी के नीचे करीब 660 किलोमीटर अंदर एक छिपा हुआ समुद्र होने की बात कही है। माना जाता है कि इस समुद्र में पृथ्वी के सभी समुद्र से 3 गुना ज्यादा पानी है और ये पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं, लेकिन एक बड़ी सी चट्टान के रूप में है जिसे रिंग रटाई का नाम दिया गया है। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आज जो समुद्र हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं वो भी पहले ही जमीन के अंदर कुछ इसी तरह थे और वो बाद में भौगोलिक गतिविधियों के कारण सतह पर आ गए। दोस्तों, ये जानकर आपको हमारे माइथोलॉजी की पाताल लोक की याद आ ही गई होगी। फैक्ट नंबर 4, लगातार बढ़ती हुई गर्मी। दोस्तों, ये गर्मी जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण नहीं, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन के कारण होने वाली गर्मी की बात है, जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन पृथ्वी लगातार धीरे धीरे गर्म हो रही है और होती जाएगी। हालांकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वो एक आग का गोला थी। धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी हुई, लेकिन आने वाले एक लंबे भविष्य तक पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी। इसकी वजह है हमारा सूरज। वेल दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से करीब 10 गुना ज्यादा चमकदार और 10 गुना ज्यादा गर्म होगा। 400 करोड़ साल बाद तो गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर समुद्र का सारा पानी भाप बन जाएगा। करीब 700 करोड़ साल बाद पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह एक बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगी। सूरज इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि मर्क्यूरी, विनस और हमारे चंद्र के साथ पृथ्वी भी खत्म हो चुकी होगी। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि हमारा सूरज लगातार रेड जॉइंट बनता जाएगा और इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। फैक्ट नंबर 3, पैंजिया। दोस्तों, आज पृथ्वी पर ज्योग्राफिकल मेनली 7 महाद्वीप है, महाखंड है, लेकिन आज से करीब 30 करोड़ साल पहले ये सभी महाद्वीप एक ही थे, एक ही महाखंड बनाते थे जिसे हम पैंजिया कहते हैं और ये पृथ्वी के करीब 1/3 भाग में फैला हुआ था। बाद में करीब 17 करोड़ साल पहले पृथ्वी में टेक्टोनिक प्लेट में होने वाली हलचलों के चलते और 2 खंडों में बंट गया। ऐसे काल उम्र में ये एक महाखंड आज 7 खंडों में बटा हुआ है। पुस्तक शास्त्रियों की माने तो आज से करीब 250 करोड़ साल बाद पृथ्वी के ये सभी महाद्वीप फिर से जुड़ जाएंगे और फिर से पूर्णतया महाखंड का निर्माण होगा। फैक्ट नंबर 2, ध्रुवों का पलटना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आप कंपास में जब उत्तर ध्रुव देखते हैं तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है जो कंपास की सुई को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिसे हम नॉर्थ दिशा कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये मैग्नेटिक बॉल हमेशा उसी जगह पर स्थिर नहीं रहते, पृथ्वी पर पोल पलटते रहते हैं। यानी कि कई सालों बाद ये जो कंपास की सुई है वो उत्तर की तरफ नहीं बल्कि आपको दक्षिण की तरफ दिशा निर्देश करेगी। दोस्तों, पहले मैग्नेटिक रिकॉर्ड के अनुसार हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल इतिहास में यानी कि करीब 83 मिलियन सालों में 183 बार शिफ्ट हुए हैं। ये पिछले 160 मिलियन सालों में कई 100 बार शिफ्ट हुए हैं। आगे भी भविष्य में होते रहेंगे। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बस पृथ्वी के सभी कंपास बिगड़ जाएंगे। और आखिरी में आता है फैक्ट नंबर 1। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन दरअसल पृथ्वी वास्तव में एग्जैक्ट गोल भी नहीं है। वो अपने ध्रुवों पर थोड़ी दबी हुई, थोड़ी सी चपटी है। ऐसा इसीलिए हो गया क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा की ओर बहुत ही तेज गति से घूमती है। ऐसा लगता है जैसे गेंद को जोर से मार गया हो और इस विशेष आकार को यूनिट कहते हैं। दोस्तों, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यूनिवर्स टीवी पर। धन्यवाद।